भारत की धर्म व्यवस्था कैसे चलती थी, आश्रम व्यवस्था कैसे चलती थी, उसका एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। देखो, ये तो धर्मा है, ये हो गई 70 साल की, और ये अपने खेत से क्या लेके आई है भैया? ला इधर तो दे। ये लेके आई गुरु सेवा के लिए, अपने आप तो आई योगग्राम में। ककड़ी, ये ककड़ी बोलते हैं इसको, खीरा, ये पहाड़ी खीरा है। ओ, ये तगड़ा तगड़ा होता है ऐसे। तो पहले जब भी आते थे गुरु के पास तो ये ऐसे, अब ये इनके खेत में अखरोट होता है, तो इनको भी हाँ, और ककड़ी भी लेके आए। ये रीन, हाँ वो मैंने निकाल ली ककड़ी। ये रीन, ये ककड़ी, ये केला, केला, हाँ केला। तो ये अखरोट जो है ये इनके खेतों में होता है, पहाड़ में। और ये पहले जो जिसके घर में अखरोट है, अखरोट ले आए, बादाम है, बादाम ले आए, खीरा है, खीरा ले आए, गेहूँ चावल फसल किस्म वो लेकर के आ गए। केला घर में है, केला लेके आ गए। आश्रम में जितने बालक रहते थे, गुरुजन होते थे, ऐसे ही भिक्षावृत्ति से जीते थे। हा? तो ये अपने खेतों से ये सब भाई है, तो ये बहुत अच्छे वाला है, सामान तोड़ने का देना भाई। हाँ, और ये सेवा भी करती है, 70 साल की है धर्मा, ये तहसील प्रभारी भी है। मैं कहता हूँ योग करो और कराओ और योग में जीवन जियो, तो उसके लाइव एग्जाम्पल है ये भैया। है ये हमारी तो माता जी जैसी है, बड़ी बहन जैसी है, लेकिन मजबूत है? पहाड़ों में चल चल के, और शीर्षासन भी करती है। तो कमर में बांध, ये चुन्नी बांध ले, शीर्षासन करके दिखा कर, यही शर्माती है थोड़ी, कर ले। ये हमारा बता रहा था, क्या नाम है, वीरेंद्र सिंह, वीरेंद्र जी बता रहे थे कि पहाड़ में पुरुष तो काफी जो है, कोई सुल्फा पी लेता है, कोई गांजा भांग धतूरा पी लेता है, कोई दारू पी लेता है। ये भी पहले पीता था, छोड़ दिया इसने सब। महिलाएं सब योग कर रही हैं, ये धर्मा भी योग कराती है। ये धर्मा देखो 70 साल की होकर के क्या गजब योग कराती है सबको। और इधर हमारी मोहिनी दीदी, ये भी योग कराती है, क्या गजब पूरा। और अरे तो हाँ, कर कर भैया, हाँ हेलो भाई, सच में इसका तो बैलेंस गजब है साहब। एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई इसके लिए। तो 70 साल की उम्र है और एक पद्मासन लगा रही है। अब नीचे उतारा भैया आराम से, उष्णासन भी करती है। हाँ। ये सबको सिखाती है योग, प्राणायाम करती है, सबको योग सिखाती है। तो ऐसे भारत की ये व्यवस्था चला करती थी। ये ऊपर से तो देखने में थोड़े ऐसे ही लग रहे थे, अंदर से तो बड़े जबरदस्त ताजा ताजा है। देखो एकदम ऐसे फ्रेश अखरोट। हाँ, खाने वाले बजरंग देव जी भी इधर पास में तैयार बैठे हुए हैं। अरे कोई नहीं, हे महात्मा खाओ। अच्छा, मैंने थोड़ा इधर देना इसको, इधर से तोड़, ऐसे तोड़ते हैं तो थोड़ा ज्यादा जोर रखता है, सीधा तोड़ते हैं तो ये फूटता नहीं है, फिर मैंने साबुत निकल जाता है। हाँ ये ऐसे, ये अब जो बाजार में आता है ना, वो तो कब के रहते हैं, नहीं वो थोड़े देखने में। अरे भैया रहने दे, उधर भगवान जी है ना पीछे, हाँ कोई बात नहीं। तो वो थोड़े फाइन, ये काले काले कैसे हो गए थोड़े, बारिश से और बारिश में पड़े ना। हाँ तो हाँ ये लो ऐसे एकदम फ्रेश निकले। देखो ऐसे अंदर से तो ठीक ही रहते हैं, वो बारिश में थोड़ा पानी पुनी लग करके हो गए, बाकी ओहो रोज बारिश हुआ। हाँ, और ये खीरा ना, ये बड़ा ऐसे जबरदस्त होता है। हाँ, इसमें तो माने इसका स्वाद भी बड़ा गजब है। जो सामान्य खीरा होता है ना, ये देखने में ऐसा लग रहा होगा पक गया, बड़ा कच्चा है, एकदम कच्चा देखो ऐसा।
बड़ा स्वादिष्ट होता है। ऐसे जो श्रद्धालु धर्म परायण लोगों ने धर्म को जिंदा रखा। बहुत अमीर लोगों ने भारत में बहुत ज़्यादा दान नहीं दिया, कुछ अपवाद रूप में कुछ लोग हुए। आम लोगों ने छोटी छोटी भिक्षाएं दे करके गुरुकुल, गौशालाएं, धर्मशालाएं, भारत की सनातन काल से जो चल रही शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था को आगे बढ़ाया। धर्मा, तेरे बादाम तो बड़े स्वादिष्ट हैं। ये अखरोट लो, तुम भी खाओ थोड़ा थोड़ा प्रसाद। बहुत मेहनत करते हैं। तो ये पास पास की हो तुम? जी पास पास, हम 2 गांव के हैं। एक ही गांव की हो? तो ऐसे थोड़ा थोड़ा अंशदान दे करके, और ये तो लाइफ मेंबर बन रही है, बताओ। और कैसे? इधर आ, ये धर्मा, इधर आ, ये बता, पैसे तूने फिर पैसे कैसे इकट्ठे किए? थोड़ा अपने खेती बाड़ी से। थोड़ी थोड़ी खेती बाड़ी है। और ये अखरोट के पेड़ कितने हैं? आज भी करती हूँ। अखरोट 2 अखरोट है, 2 पेड़ है। बंदर भी खाते हैं इसमें। अच्छा, बंदर भी खा जाते हैं? लोग भी। बाबा जी बंदर बहुत हो गया, बंदर बहुत हो गया खेतों में। ये भी बड़ा मुश्किल से बचा के घर अंदर। फिर जंगल से घास काट लेती है, उसको भी बेच देती है। घास कितने रुपए में बिक जाती है? अब गाय भैंस एक इतना मतलब ऐसे मुट्ठा बना बना के खुम्मा लगाते हैं हमारे। हम हाँ। लेते घास, गाय भैंस सब ने 2000-3000 का एक खुम्मा। तो बना देना ऐसे ऐसे गट्ठी। तो देखो, मतलब ये दुनिया की ये भी एक बड़ी व्यवस्था है कि जीवन में संग्रह उतना ही करो जिससे जीवन का गुजर बसर ठीक से हो जाए। बाकी जो अपने पास में है, चाहे 2 रुपए है, चाहे 100 रुपए है, चाहे करोड़ रुपए है। हमने तो अपनी माँ को देखा है। सुनो हे भैया, मोहिनी जो है हमारी माँ, अब रुक जाओ, हमारी माँ हमारे हाथ में 2 रुपए दिया करती। हम छोटे बच्चे थे, 2 रुपए जब मंदिर में देखा। हाँ। फिर हमने तो अपना पूरा बचपन और जीवन ही दे दिया। हाँ। 2 रुपए तो 2 रुपए का दान वो भी उनके पास होते ही थे मुश्किल से 50-100 रुपए। 50-100 रुपया बड़ी मुश्किल से। हाँ, इससे ज्यादा होते ही नहीं थे। उसमें भी 2 रुपए अभी दान कर क्या। फिर और किसी चीज में पहले नेक भी ऐसे होते थे, 2 रुपए 5 रुपए ऐसे नेक दिया करते। ऐसे होते थे बाबा जी। मंदिर के नाम का, गाय के नाम का, ऐसे मतलब पुण्य किया करते। 2 रुपये का एक सिक्का, हाँ, 5 रुपए का एक सिक्का, ये सब 25 पैसे का एक सिक्का। अरे वो तो 10 पैसे 25 पैसे। हमने तो आना 2 आना सब देख रखा है। हाँ, हम भी पुराने जमाने के ही है। हमसे पुरानी वैसे ही है धर्म। सब है, आप सब है, हम सब है आपसे बड़े। 20 पैसे 25 पैसे। तुम्हारे कितनी उम्र हो गया? 50 पैसे। हो गया 70 पूरा हो गया। हाँ? अरे और देखो ये योग करके कितने स्वस्थ हैं। तो ऐसे ही हम धर्म के रास्ते पर चले, पुण्य के रास्ते पर चले, और जो अपने से बन पाए गुरु भगवान की सेवा करें। अपने लिए जितना जरूरी है उतना प्रयोग कर ले, फिर जितना हो सके समाज का भला करें। ये माताएं देखो सेवा करें। ये गैरसैंण में बहुत दूर पहाड़ के इलाकों में वहां तक योग के रख लगा रही है। इसलिए उत्तराखंड में योग, आयुर्वेद और स्वदेशी पूरे देश में सबसे ऊपर है। एक दिन बर्फ, उत्तराखंड ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी सर हमारी। हाँ, दिवाली खाने से बर्फ आए यहाँ बर्फ में। हाँ, बर्फ में लो भाई, दोनों धर्मा दोनों धर्मा बर्फ के अंदर भी बताओ अपनी सेवाएं चालू गाड़ी है। नहीं आई, रास्ते में गाड़ी रुक गई, पैदल आए। और तुम्हारा घर किधर है? सामने है भाई, 30-35 किलोमीटर दूर का। क्या मैं बात बाजार है? में रहता हूँ जहाँ राजधानी ग्रीष्मकालीन लोग राजधानी बोलते गैरसैंण। कि इन्होंने तो अपना बच्चा ही आदित्य देव दान में दे दिया। रामदेव आ गया। रामदेव आ गया, ये ठीक है। तो ऐसे अब मेरे नाती को बोलते, उन्होंने वो बिगाड़ दिया। लोगों ने कहा कि
रामदेव का नाती। अब उसने कहा मैं तेरा हाथ क्यों नहीं खाता हूँ, मेरे खा नहीं हुई तू ये इतना तो खा। गांव में लोग जो है चिढ़ाते भी बहुत है, कोई भी कुछ चिढ़ाए बोला हम तो गुरु के हम भगवान के हैं। तो ऐसे ही भारत की धर्म व्यवस्था, धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि ऐसी सादगी से, सात्विकता से, तप त्याग से होती रही।